गांधी, राजीव गांधी जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, राजीव जी का ये बलिदान याद रखेगा। इंटर को मैंने बचपन से देखा है। खैर मैं उस समय पैदा हुआ था सन 64 में, उसके बाद जब मजदूरों की बिल्कुल दूसरी भूमिका हुआ करती और देश निर्माण में ही नहीं, आजादी के युद्ध के बाद से मजदूरों की हमेशा एक क्रांतिकारी भूमिका मानी गई है। आज दिक्कत क्या है कि हमारी सरकार मजदूरों को केवल उत्पादन का एक स्रोत मानती है और मैंने देखा पिछले 15-20 सालों में जो सन 50, सन 60 और सन 70 के दशक में थे, मजदूरों को सशक्त करने के लिए उनको जो कानूनी रूप से जो अधिकार दिए गए थे उसको एक मान लीजिए तो नियोजित तरीके से इन सरकारों ने ध्वस्त किया और ध्वस्त ही नहीं किया, उनको बिल्कुल मिटा के रख दिया। ये शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून में दिए हुए अधिकार को एक, अगर आप माने तो अनुशासन का एक डिसिप्लिन का कोड बना के बता दिया गया। पर ये माने आप, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम ये कहते हैं कि हत्या जो है आज के बाद गलत नहीं है, हत्या अपराध नहीं है, लेकिन हम आपको सुझाव देते हैं कि हत्या ना की जाए। मुझे बताइए कोई ऐसा पूंजीपति होगा तो सुझाव मानेगा जब तनख्वाह की बात आती है या मजदूरों के अधिकार की बात आती है। और मुझे बुरा तब लगता है जब जो देश जिसमें हमेशा मजदूरों को अग्रणी माना गया है, इसकी पहचान में हमने हमेशा 3 तरह के लोगों को चिन्हित किया है, यहाँ के किसान को, यहाँ के मजदूर को और यहाँ के सैनिक को। वो मजदूर न जाने क्यों शिथिल पड़ गया है पिछले 20-25 सालों में। मुझे अभी भी याद है सन 80 के दशक को ले लीजिए, 70 को ले लीजिए, तिनका भर भी अगर मजदूरों के अधिकार में कमी होती थी तो पूरे के पूरे शहर इस देश में बंद हो जाते थे। आज मजदूर ने अपने आप को फैक्ट्रियों के अंदर बंद कर लिया, लेकिन देश में अपनी चोट करने नहीं आते। और मैं इतना आप लोगों से आग्रह करूंगा, अपनी बात नहीं कहिएगा तो पूंजीवाद की तरफ बढ़ता हुआ ये देश आपकी बात नहीं सुनेगा। और इसलिए जसवादा संगठित हम हैं, आप रहें, लेकिन आवाज आप और जोर से उठाएं। इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है कि 29 में ये सरकार बदलने वाली है, लेकिन हमारी सरकार को भी आप अपने अगर अधिकार की आवाज उस बुलंदी से नहीं सुनाएंगे तो जो स्वर्णिम युग था मजदूरों का सन 50 और 60 और 70 के दशक में, उसे लाने में हो सकता है हम भी कभी देरी कर दें। हरक सिंह जैसे हैं हमारे नेता रहेंगे, ये बात होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अपनी बात मांगिए, अधिकार से मांगिए, बल से मांगिए। आने वाले समय में मजदूरों का बच्चा जो राष्ट्र निर्माण में जिनके पिता मेहनत करके वो आगे बढ़े। सरकार ने कभी भी मजदूरों के परिवार का सम्मान नहीं किया, सारे कानून खत्म कर दिए, सारे कानून को छोटे दायरे में ला दिया, उनके भविष्य की गहरी चिंता खत्म कर दी। उनके पेंशन, उनकी शैक्षणिक हालात, उनकी आर्थिक हालात, फैक्ट्री को सबसे ज्यादा ताकत देना, उद्योगपतियों को ताकत देना, मजदूरों को कमजोर करना, मजदूरों के अधिकार को छीन लेना, मजदूर यूनियन के अधिकार को छीन लेना, ये सारे मुद्दे राजीव जी जो सर्वपल्ली और युग दृष्टा थे, एक मनीषी थे, आज उनकी इस जयंती के अवसर पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, देश भर के लोग। और आज हमें गर्व है इस पूरे देश के 154 करोड़ और खास तौर पर जो मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी ने मनरेगा, गुडविल, राइट, RTI, जो वन नेशन वन फूड वन हेल्थ की बात उन्होंने की, साथ साथ राजस्थान में वो कानून लागू हुआ, लेकिन ये चीजें सब खत्म कर दी गई। इसीलिए आज हमें एक ही उम्मीद और सपना है, वो है राहुल गांधी, जिस पर गर्व है हमारे महिलाओं को, बच्चों को, किसानों को, जो सिर्फ इस राष्ट्र को मजबूत करना चाहते, संविधान को और भी मजबूत करना चाहते हैं और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया जाए बिना जाति धर्म के, सिर्फ आर्थिक आजादी, शैक्षणिक और हेल्थ की आजादी। इसीलिए मुझे
मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में, और मैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या जितने भी कृषि से संबंधित मेरी स्थायी समिति है जिसके मेंबर के तौर पे बहुत सारे कॉर्पोरेट हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या हमारे पास भी सबसे ज़्यादा मजदूर होते हैं किसानी में लगे हुए। सबसे ज़्यादा अगर कहीं देखें तो उनको मजदूर की श्रेणी मानी भी नहीं गई आज तक देश में। उनको किस श्रेणी में है ये हम लोग भी नहीं जानते। सरकार की नज़र में वो क्या है ये हम लोग भी नहीं जानते। किसी श्रेणी में नहीं, कृषक मजदूर नाम का कोई कैटेगरी ही नहीं। और सबसे ज़्यादा लगे कहाँ है काम में लोग? कृषि में। कृषि के काम को लेकर के जो उनको मजदूर कहिए या उनको मालिक कहिए, जो भी कहिए, लेकिन उनका कोई कैटेगरी नहीं है। वो एक बड़ी चुनौती है हम लोग के सामने। प्रमुख संरक्षक हमारे बनाए गए हैं। जिस तरह से ये 7 बार से सांसद रहे हैं और पहले विधानसभा भी, और हमारे साथ संसद से सड़क तक गरीब मजदूरों का जो ताकत है, हमेशा ये मजबूती से लड़ते रहे, उनका हमेशा सहयोग करते रहे। आज भी चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कभी भी गरीबों को दस्तक देते रहते हैं दरवाजे पर। एक मिसाल है, इसलिए हमारे संरक्षक बनाए गए कि ताकत गरीबों का मसीहा बनकर इन्होंने हमेशा काम किया। कोरोना काल से लेकर बाढ़ सुखाड़ से लेकर हमेशा पप्पू यादव जी ने हमेशा देश के वंचितों सभी लोगों को हमेशा। इसके बाद आज आकर हम लोग को ताकत के जिस तरह से हमारे एमपी साहब लक्षद्वीप के एमपी है हमारे भाई, जिससे ये ताकत के साथ ये हमेशा मजदूरों के इनके पिताजी सैयद साहब जिस तरह से तमाम इनके पिताजी भी जब से सांसद रहे, स्कूले रहे, लोकसभा स्पीकर रहे, हमेशा मजदूरों का ताकत उन्होंने बढ़ाया। और एक कोने से लक्षद्वीप से ये भी आवा, ये पूरे सदन भी कांग्रेस के हमेशा मजदूरों के ताकत के लिए, और मजदूर ही एकता और अखंडता का त्योहार है, जो हमेशा पसीना बहाकर हमें इतने बड़े महल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, संसद बनाते हैं, सुई से मिसाइल तक बनाते हैं। लेकिन आज उनके कानून को कमजोर करके सरकार उनको अपने व्यवस्था से बेदखल किया है। उसकी लड़ाई इन लोग के नेतृत्व में लड़ी जाएगी और उनका सम्मान है, उसको बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। जो 4 लेबर कोड पास किए गए हैं बिना डिस्कशन और बिना डिलिब्रेशन के हुआ है, वो सारी चीज जिससे कि हमारे मजदूर भाई और जो हमारे अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिससे उनको दिक्कत हो रही है, उसको उनका कष्ट दूर करने और दिक्कत को दूर करने का सारा प्रयास सांसद के रूप में हमारी तरफ से होगा।